बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। गुज़िश्ता 16 महीने से जारी कर्नाटक का सियासी बुहरान, सियासी सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि मामले पर काबू पाने के लिए सीएम येदियुरप्पा ने एक हफ्ते के इंतजार के बाद वुज़रा को कलमदान तकसीम कर दिया। इस दौरान रियासती काबीना में डिप्टी सीएम बनाने का दौर शुरू हो गया है। यूपी में 2 डिप्टी सीएम के बाद आंध्रा के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने 5 डिप्टी सीएम बनाए। इसी रास्ते को मुफीद मानते हुए कर्नाटक के सीएम ने भी 3 नायब वजीर आला बनाए हैं। लक्ष्मण सावदी, गोविंद एम करजोल और अश्वत्थ नारायण को ये जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि इतनी कवायदों के बावजूद पार्टी एमएलएज में नाराजगी की आवाजें आने लगी हैं। सबसे ज्यादा सवाल किसी ऐवान का रुख नहीं होने के बावजूद असेंबली में पौन देखते हुए पाए गए लक्ष्मण सावदी को डिप्टी सीएम बनाने पर उठाए जा रहे हैं। वहीं अहम वजारत नहीं मिलने के सबब टी रवि समेत कई वुज़रा नाराज बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ एमएलएज ने कुछ इलाकों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। रियासत के मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस ने तीखा तंज किया है। कांग्रेस ने कहा कि येदियुरप्पा कैबिनेट की जंग बीजेपी बनाम आरएसएस है, जिसके खिलाफ बीजेपी अरकान को आवाज उठानी चाहिए। हालांकि सीएम येदियुरप्पा ने दावा किया है कि वो सारे मामले बहुत जल्द सुलझा लेंगे। इससे पहले काबीना तश्कील के बाद नाराज एमएलए अरविंद लिम्बावली के हामियों ने मुजाहरा किया था। No difference of opinion. No difference of opinion at all. What about Mr. R. Ashok? He hasn't come today. Any reason why? Sir, any reason why? Cabinet, even if a minister of a portfolio is present, madam, decision is of the cabinet is collective. One need not be a minister of the department. Secretary can push the subject. The entire cabinet is responsible for the cabinet decision, not the minister with that portfolio. तो गुज़िश्ता 16 महीने से जारी कर्नाटक की सियासी सरगर्मी अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि पूरे मामले पर काबू पाने के लिए सीएम येदियुरप्पा ने एक हफ्ते के इंतजार के बाद वुज़रा को कलमदान तकसीम कर दिया। इस दौरान रियासती काबीना में डिप्टी सीएम बनाने का दौर शुरू हो गया। यूपी में 2 डिप्टी सीएम बने, उसके बाद आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने 5 डिप्टी सीएम बनाए। जयपाल शर्मा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर इस सियासी मसले पर अहम बातचीत के लिए। जयपाल, अभी क्या चल रहा है कर्नाटक की सियासत में? कांग्रेस ने इस पूरे सिनेरियो को लेकर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की है। सीएम येदियुरप्पा आखिर कैसे सिचुएशन को संभालेंगे, कैसे अपने नाराज एमएलएज को मनाएंगे, क्या कहते हैं वो, क्या प्लान है उनके पास? जी देखिए, जो है कर्नाटक के इतिहास में ये पहला मौका है कि जब मुख्यमंत्री के बाद 3 उप मुख्यमंत्री बनते हैं। इससे पहले कर्नाटक ने ऐसा कभी नहीं किया है। और ये जो कोशिश की गई है येदियुरप्पा के द्वारा, दरअसल इनकी मंशा ये है कि जो राज्य के अंदर में जातीय समीकरण है या क्षेत्र के आधार पर वो इस तरह से इस बात का संदेश देने की कोशिश करें कि सबको रिप्रेजेंटेशन देना है। लेकिन दरअसल जिन नेताओं को बनाया गया है वो उनको देखा जाए तो वो काफी कमियां नजर आते हैं, जबकि दूसरी तरफ बहुत ऐसे नेता हैं जो इस बात की उम्मीद रख रहे थे। जैसे कि अगर हम पिछली बार देखें तो आर अशोक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। के.एस. ईश्वरप्पा काफी वरिष्ठ नेता है, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। और इसके अलावा अब जो है जातीय आधार पर जैसे श्री रामलू हैं, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो उनको लेकर के भी अब ये बात की आवाज उठने लग गई है कि अगर उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनको क्यों नहीं बनाया गया। तो इस तरह से अभी तक अगर हम देखें तो येदियुरप्पा ये कहते नजर आते हैं कि कहीं कोई नाराजगी नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मंत्री खुद सामने में ना आ रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक जो है अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। ये मुसीबत है। और इसका एक और दूसरा पहलू ये भी है कि अभी 17 सीटें अभी खाली है मंत्री पद की। तो ऐसे में जो है लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, उनको मंत्री पद मिल सकता है। विभाग के आवंटन को लेकर के भी थोड़ी बहुत नाराजगी है। हालांकि अमूमन इस तरह से होता है, जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है थोड़ी बहुत नाराजगी होती है। लेकिन इस बार जो चीज जिस तरह से चीजें उभर के आ रही हैं तो येदियुरप्पा को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी इन सारी चीजों को संभालने के लिए, क्योंकि अभी इनके पास जो है लगभग 3 साल 10 महीने का वक्त है और इनको सरकार चलानी है अगर वो सही से चलाना चाहते हैं। और इसी चीज का मौका जो है कांग्रेस उठा रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रहार करेगी। जी शुक्रिया जयपाल आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर, बहुत शुक्रिया।
तो बीएस येदियुरप्पा के सीएम बनने के बाद बीजेपी ने नलिन कुमार कटील को रियासती सदर बनाया है, जिन्होंने आज अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान एक तकरीब के जरिए सीएम येदियुरप्पा ने कटील की जमकर तारीफ की। उन्होंने उम्मीद जताई कि नलिन की क़यादत में पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत पर तेजी से आगे बढ़ेगी। वहीं नाथुराम गोडसे के हक में बयान देने वाले कटील को सदर बनाए जाने के बाद ऑपोजिशन हमलावर हो गया है। बीजेपी के नए रियासती सदर नलिन कुमार कटील 2009, 2014, 2019 का लोकसभा इंतखाब जीतने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। वाज़ेह है कि अब तक बीएस येदियुरप्पा लीडर अपोजिशन के साथ साथ कर्नाटक बीजेपी के सदर भी थे, लेकिन अब उनके सीएम बनने के बाद ये ओहदा कटील को दे दिया गया है। Nalin Kumar is a very hard worker. Third time he has become the Lok Sabha member, and the entire organization with Nalin Kumar ji, definitely in his leadership, next assembly's election, we are going to win a minimum 150 seats. Now we are 26 MPs. We are all going to support Nalin Kumar ji, and under his able leadership, party will grow, and we are going to strengthen our organization for coming days. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी सैलाब मुतासरीन का हाल जानने के लिए केरल पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने राहती कैंपों में रह रहे मुतासरीन से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को समझा। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी समेत 3 मरकजी वुज़रा को खत लिखकर सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील की थी। अपने पार्लिमानी हल्के वायनाड पहुंचे राहुल ने मुतासर इलाकों का दौरा कर अपनी आंखों से तबाही देखी। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में खतरनाक सैलाब की तबाही झेल चुका केरल लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की तबाही झेल रहा है। अब तक हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। राहुल गांधी के साथ रियासती लीडरान के अलावा कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल राव भी मौजूद थे। Even though you are suffering very badly, and I'm not talking about some minor damage. I'm saying people who lost family members, people who lost their houses, every single one of them maintained their dignity, their self-respect. We have to realize and understand that the constituency has suffered a huge amount. And there are certain rights that our people have. There are certain rules that the government has. Now, for example, one of the rules is that people who have lost their houses should be compensated for their houses. Now, I'm not the Chief Minister of Kerala. We don't have a government at the national level. But it is our responsibility and my responsibility as well to ensure that what is your right is given to you. So it is my duty to put pressure, and the duty of every single congressman, to put pressure on the government of Kerala. एक तरफ आइनसाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हामी होने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में एक चौराहे पर लगे डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे को तोड़ दिया गया। हालांकि इसके बाद वहां पर जमकर हंगामा हुआ। सभी सियासी जमातें एक आवाज में वाकये की मजम्मत कर रही हैं। शिद्दत पसंद तंजीमों की इस कार्रवाई के बाद भी रियासत में अमन का माहौल है। हालांकि कुछ तंजीमों ने कई जगह मुजाहिरा किया है। लीडर अपोजिशन एम के स्टालिन ने इसके लिए सियासी लबादा ओढ़े शिद्दत पसंद तंजीमों का हाथ बताया, जबकि पुलिस ने अब तक दोनों ग्रुप्स के 58 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। हादसे के बाद हरकत में आई इंतजामिया ने टूटे हुए मुजस्समे को दोबारा लगाने का काम शुरू कर दिया है। इस बीच कोयम्बटूर में 2 सरकारी बसों पर पथराव किया गया। इतवार को हुए इस वाकये में झड़प के दौरान 2 लोग जख्मी हो गए थे, जबकि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कहा जा रहा है कि एक गाड़ी से दलित नौजवान के जख्मी होने के बाद तशद्दुद भड़क गया, जिसके बाद दूसरे फरीक के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे को तोड़ दिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही।